इसराइल में अमेरिका के सफीर माइक हकबी के मुतनाज़ा बयान पर अरब दुनिया का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। माइक हकबी ने कल एक इंटरव्यू में इसराइल के मशरिक़ वस्ता के बड़े हिस्से पर कब्जे को इसराइल का मजहबी हक करार दिया था, जिसे पाकिस्तान समेत 14 मुस्लिम ममालिक ने खतरनाक और इश्तियाल अंगेज बयान करार दिया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 14 मुस्लिम ममालिक, OIC, अरब लीग और खलीज ताउन कौंसिल ने आज अपने मुश्तरका बयान में अमरीकी सफीर के बयान की मजम्मत करते हुए इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। बयान में कहा गया है कि इस तरह के बयानात खित्ते की सलामती और अमन को संगीन खतरे में डाल सकते हैं। तमाम ममालिक ऐसे किसी भी खतरनाक और इश्तियाल अंगेज बयानात को वाज़े तौर पर मुस्तरद करते हैं जो न सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरे का बायस बन सकते हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि ऐसे बयानात गजा के तनाज़े के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जामे मंसूबे से मुतसादिम है, जिसके तहत फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक खुद मुख्तार रियासत का क़याम यकीनी बनाया जाएगा। मकबूजा फ़लस्तीन या किसी और मकबूजा अरब सरजमीन पर इसराइल का कोई हक नहीं है। यानी अरब दुनिया के अलावा मुस्लिम ममालिक की जानिब से भी माइक हकबी के इस बयान पर गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बाइबल की पहली किताब जेनेसिस का हवाला देते हुए कहा था कि खुदा ने 3800 साल पहले पैगंबर इब्राहिम और उनकी औलादों से दरिया नील से नहर फरात तक की ज़मीन का वादा किया था। और जब इनसे सवाल हुआ कि इसमें तो मौजूद फ़लस्तीन, लबनान, शाम, मिस्र और इराक और सऊदी अरब के बाज़ हिस्से भी आते हैं, तो क्या इसराइल को इन तमाम मुल्कों पर भी कब्जे का हक है? जिस पर माइक हकबी ने कहा कि अगर इसराइल ऐसा करता है तो कोई हर्ज नहीं है। You've appealed to Genesis. Genesis 15 says it's Abram, it's pre-Abraham, it's Abram, receives from God the news that his descendants will inherit the land, and you tell me as the theologian if I'm getting this wrong, but from the Euphrates to the Nile. I think that's right. And that would include like basically the entire Middle East. That would be the Levant, so that would be Israel, Jordan, Syria, Lebanon. It would also be big parts of Saudi Arabia and Iraq. It would be, I mean... I'm not sure it would go that far. I mean, it would be a big piece of land, but here's the point. It would be a lot of places that are now countries. But this particular area that we're talking about now, Israel, is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way. Christian Zionism, I want to go back because that's where we started on this. I'm not going to let you off on this because you have said it 3 times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. माइक हकबी के इस मुतनाज़ा इंटरव्यू पर अमेरिका और पूरी अरब दुनिया में हलचल मच गई है, जिसके बाद अमेरिकी सफीर ने इस इंटरव्यू से पैदा होने वाले तनाज़े का मलबा इंटरव्यू लेने वाले अमेरिकी सहाफ़ी टकर कार्लसन के गैर ज़रूरी सवालों को करार दिया और बाद सवालों को साजिशी नज़रियात से जोड़ने की कोशिश की। अमेरिकी सफीर ने अपने एक्सपोज में कहा कि इन साजिशी नज़रियात को सोशल मीडिया पर बज़ाहिर ऐसे इस्लामी अकाउंट्स के ज़रिए बढ़ावा दिया जाता है जो पाकिस्तान और तुर्की जैसे ममालिक से चलाए जाते हैं। बहरहाल ये पहली बार नहीं है कि इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर माइक हकबी ने फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े को लेकर मुतनाज़ा बयान दिए हों, बल्कि वो पहले भी अमेरिका की 2 रियासती हल से मुतल्लिक़ पॉलिसी के बरक्स फ़लस्तीन के वजूद से ही इनकार करते रहे। वो इसराइल के क़याम को बाइबल की प्रोफेसी से जोड़ते हुए ये कहते रहे हैं कि इसराइल का क़याम ही किसी मौजे से कम नहीं है। For those of us who believe God and the Bible, the very existence of modern Israel is a validation of the Scripture. There is no such thing as a West Bank. It's Judea and Samaria. There's no such thing as a settlement. They're communities, they're neighborhoods, they're cities. There's no such thing as an occupation. This nation is nothing less than a miracle. And in the years since I've continued to visit here, I have watched the prophecy of the Bible fulfilled, that the dry bones have come to life and the desert has bloomed. And I mean literally bloomed. When I read Genesis 12, and I'm reminded that those who bless Israel will be blessed, those who curse Israel will be cursed. I say that often because I want to remind people that if we really are biblical
in our approach to faith, as I am absolutely unapologetically, then this gets to be an easy thing. Am I supportive of Israel? Yes, I am. Yeah. Why? Because I believe the book. It's as simple as that. माइक हकबी 1996 से 2007 तक अमेरिकी रियासत अर्कानसा के गवर्नर रह चुके हैं। उन्हें अमेरिका में इसराइल का सबसे बड़ा हामी करार दिया जाता है और उन्हें सदर ट्रंप ने दूसरी बार सदर बनते ही इसराइल में सफीर मुकर्रर किया था। माइक हकबी एक इवेंजेलिकल क्रिश्चियन है। ये वो फिरका है जो अमेरिकी सदर ट्रंप का सबसे बड़ा सपोर्ट बेस है। 2024 के इलेक्शन में 80% इवेंजेलिकल्स ने सदर ट्रंप को वोट दिया था, जबकि सदर ट्रंप के अक्सर मुशीर भी इसी फिरके से ताल्लुक रखते हैं। और सदर ट्रंप ने अपने पहले दौर सदारत में दुनिया भर की तनकीद के बावजूद इसी फिरके के मुतालबे पर अमेरिका के सफारतखाने को तल अवीव से जेरूसलम मुंतकिल किया था, जिसका एतराफ खुद सदर ट्रंप भी कर चुके हैं। Remove the capital of Israel to Jerusalem. That's for the evangelicals. You know, it's amazing with that. The evangelicals are more excited about that than Jewish people. It's really, right? It's incredible. सदर ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिकी सफारतखाने की जेरूसलम मुंतकली पर यहूदियों से ज्यादा इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस खुश हैं, जिस पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों मसीहियों का एक फिरका यहूदियों की इस कदर हिमायत करता है? इस सवाल का जवाब इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का वो नजरिया है जिसके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़हूर ऐसे जेरूसलम में होगा जो यहूदी इंतजामिया के मातहत होगा। इसीलिए फलस्तीन में यहूदी रियासत का क़याम बिब्लिकल प्रोफेसी थी जो पूरी हो गई और अब इस इलाके में एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें बहुत खून बहेगा। मगर इस खून रेजी के बाद अक्सर यहूदी ईसाई मजहब इख्तियार कर लेंगे। इस फिरके की पेशगोइयों के मुताबिक हजरत ईसा के ज़हूर से पहले मौजूदा मस्जिद अक्सा का मिस्मार होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले एक यहूदी टेम्पल था। इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल धमकियों के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान खित्ते में एक और जंग के खतरात मंडला रहे हैं। अमेरिका मुसलसल ईरान से जंग की तैयारी के लिए मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। अमेरिकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन के बाद दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जेरल्ड फोर्ड भी बहरा रोम में दाखिल हो चुका है, लेकिन अमेरिका के बेपनाह फौजी ताकत के इजहार के बावजूद ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है, जिसका एतराफ अब खुद अमेरिकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में स्टीव विटकॉफ ने एतराफ किया कि इतने बड़े मिलिट्री बिल्डअप के बावजूद ईरान सरेंडर करने पर तैयार नहीं है और इस बात ने सदर ट्रंप को भी हैरान कर दिया। The president asked me that this morning, and I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. But it's curious. He's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon, so here's what we're prepared to do, and yet it's hard to sort of get them to that place.